इस दुनिया में ऐसे बहुत ही स्टूडेंट होंगे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो हमारा पढ़ने का मतलब ही क्या निकला। ऐसे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। वैसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं तो इसका मतलब है बिल्कुल नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है। सोचो सोचो, अगर आपका दिमाग हर चीज़ को याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ कितनी चीज़ें होती हैं भाई। दिमाग का कचरा हो जाएगा अगर सारी बातें याद रखने लग जाएं। वैसे हमारा मेन टॉपिक है कि हम पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ कि अगर आप YouTube या Google पर सर्च करोगे तो आपको कई सारे टिप्स मिल जाएंगे। ये जो टिप्स आपको बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस से और रिजल्ट से बता रहा हूँ। आप यकीन मानिए ये टिप्स इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, इनको याद करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी 2 गुना मिलेगा। तो पहला जो पॉइंट है वो स्टडी लेस स्टडी गुड। भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। विल्फ्रेडो पेरेटो ने इस दुनिया को एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है 80-20 का रूल। उन्होंने इसे ऐसा नियम दिया है जो कि दुनिया की वह वस्तु में हर जगह पाया जाता है। इन्होंने बताया है कि आपके 20% इफ़ेक्टिव के 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इसका कहना है कि आपके 20% चीज़ों पर फोकस करो और 80% रिजल्ट इन्हीं से मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए विल्फ्रेडो पेरेटो बताते हैं दुनिया का 80% पेशावर ज़मीन दुनिया के 20% लोगों के पास है। 80% क्राइम इस दुनिया के 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक इस दुनिया के 20% रोड पर होता है और 80% टाइम 20% कपड़े पहनने में और इस दुनिया के 80% शराब इस दुनिया के 20% शराबी पी जाते हैं और 80% भोजन 20% ज़मीन से निकलता है। 80% बारिश 20% बादलों से होती है। इस दुनिया के 80% इन्वेंशन 20% साइंटिस्ट ने की है। और यहीं तक नहीं, हमारे YouTube चैनल पर भी लागू होता है। 80% वॉच टाइम वहाँ से आता है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है कि 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आता है और यही कल आपके एग्ज़ाम में और आपकी पढ़ाई में लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% दिलवा सकता है। तो आप 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को निकालें और इनको पढ़ें और वही 20% चीज़ें आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकती हैं और अपने जो
20% निकाला है वो आपके सिलेबस के कंपैरिजन में कम है। तो ये जो कम है ना, तो इसे बहुत अच्छे से करो। सेकंड पॉइंट बताता हूँ कि हमें सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए। केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसे श्रीमान मोदी जी ने भी कहा है, और केवल उन्होंने ही नहीं बल्कि हमारे शास्त्रों में भी यही कही गई है कि सुबह के टाइम हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, और उस टाइम हम जो भी दिमाग में डालेंगे वो दिमाग में छप सा जाएगा। तीसरा और लास्ट पॉइंट है आराम। हम पढ़ते पढ़ते हमें रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। और कोई बहुत ज़्यादा रेस्ट लेते हैं, उनकी दिमागी रेस्ट लेने के लिए ही निकल जाती है। लेकिन जितना टाइम हम पढ़ाई को देते हैं उतना टाइम हमें रेस्ट को भी देना चाहिए। रेस्ट ही ऐसी चीज़ है जो हम पढ़ाई को टाइम दे पाते हैं। और अब बात आती है उन 80% लोगों की जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। YouTube पर आपको वीडियो फ्री में मिल रहा है और सब्सक्राइब करने का YouTube आपसे कोई पैसा नहीं लेता। तो फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक सब्सक्राइब और एक कमेंट में बहुत मोटिवेट करता है। आने वाले टाइम में इससे भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।